अस्सलाम वालेकुम। इन 500 मुर्गियों को बेहतरीन मयार की ग़िज़ा मुहैया की जाती है। उसके बावजूद अंडों की कम तादाद और अंडों पे खून के दाग धब्बे जैसे मसाइल लाहक हैं। खूबसूरत माहौल में रखे इस फलाक की बहुत अच्छी निगहदाश्त की जाती है। मौसमी तब्दीली के दौरान चिकन्स की जिस्मानी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए एक मरतबा फ्लोरफेनिकॉल का 5 दिनों के लिए कोर्स भी मुकम्मल करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद 500 मुर्गियों में से औसतन 240 अंडे हासिल होते हैं, जो कि 48% प्रोडक्शन बनती है। और इस पैदावार के साथ हम खुराक और दीगर अखराजात किसी भी हाल में पूरे नहीं कर सकते। मुनाफा लेना दूर की बात है। अब यहाँ इस मरहले पे फलाक के बर्ताव को बगौर देखिएगा। फीडिंग का वक्त है, अभी खुराक तकसीम हुई है। कुछ मुर्गियाँ खुराक खा रही हैं, जबकि कुछ मुर्गियाँ उसी फलाक में से ऐसी हैं कि जो अतराफ में खड़ी हैं, बाहर की जनब देख रही हैं। और बीच में कुछ इस तरह के बर्ड्स हैं कि जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बर्तन के पास जाते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती, या फिर अगर जगह मिल भी जाए तो दूसरे चिकन्स उन्हें खुराक नहीं खाने देते, फिर उन्हें दूसरे बर्तन पे दूसरे साथियों के पास जाना पड़ता है। इसी दौरान आपने जो खुराक 100 ग्राम के हिसाब से या 105 ग्राम के हिसाब से तकसीम की होती है, वो 50 ग्राम बाकी रह जाती है, या फिर उससे भी कम। और ऐन मुमकिन है कि वो वाले चिकन्स जो वेट कर रहे थे जब उनकी बारी आए तो बर्तनों की ये कंडीशन हो, उनके अंदर खुराक ही मौजूद ना हो। आजकल वेदर चेंज हो रहा है, इसी तब्दीली के साथ साथ हमारे चिकन्स की जिस्मानी ज़रूरियात में भी तब्दीली होती जा रही है। सबसे पहले बाहर के बारे में शेयर करता चलूँ। अतराफ में आपने जो भी चीज़ लगाई थी, दिन के औकात में या तो किसी एक जगह पे समेट कर या ऊपर की जानब फेंक दीजिएगा। जितना ज़्यादा हवा का फ्लो बरकरार कर सकते हैं उतना बरकरार करें, क्योंकि मौसम सरमा में ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से लेटर के अंदर जितने ज़्यादा पैथोजेंस जरसूमें इकट्ठे हुए थे, उनको उधर से निकालने में, उसके अंदर से मॉइस्चर लेवल को कम करने में, और अपने बर्ड के अंदर अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम चल रही है उसे ठीक करने में बहुत मदद मिलेगी। अब यहाँ पे एक इंतहाई अहम नुक्ते की जानब आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जब आपकी मुर्गियाँ प्रोडक्शन पे आती हैं, उनके लिए आपको खुड्डों का बंदोबस्त करना पड़ता है, नेस्ट बॉक्सेस मैनेज करनी पड़ती हैं। और इस तरह की नेस्ट बॉक्सेस अगर तो वो कम अज़ कम 25 से 28 के दरमियान होनी चाहिए। अगर खुड्डू की तादाद कम रखेंगे तो फलाक के अंदर आपको इस तरह की सूरत हाल देखने को नजर आएगी जैसे आप अभी देख रहे हैं। एक एक नेस्ट बॉक्स के अंदर 4, 5, 6, 7 या इससे भी ज़्यादा चिकन्स हैं। यहीं पे वो एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, यहीं पे उन्हें पैकिंग की, एक दूसरे को नोचने की आदत पड़ती जा रही है। और इधर से ही फलाक के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर यानी कि जारहाना रवैया आता जा रहा है। हत्ता के बहुत से इस तरह के चिकन्स हैं कि जो इसी लड़ाई के दौरान, इसी जरहाना रवैया के दौरान एक दूसरे के अंडों को भी तोड़ने लग जाते हैं। अब चूंकि अंडा देते वक्त चिकन्स को एक ऐसा माहौल चाहिए होता है जो उसके लिए स्ट्रेस फ्री हो, कम से कम तनाव उस कंडीशन में दस्तयाब हो। जैसे ही एक मुर्गी वहाँ पे अंडा देने लगती है, दूसरी फीमेल आके उधर उसे डिस्टर्ब कर देती है। यही डिस्टर्बेंस, यही उनके लिए जो तनाव होता है, ये उन्हें अपना अंडा होल्ड करने पे मजबूर कर देता है। अब आप अपने चिकन्स को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक देते जा रहे हैं, लेकिन उसी खुराक देने के दौरान आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि कुछ चिकन्स खुराक तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाते। कुछ इस तरह के हैं कि खुराक ज़्यादा डालने की वजह से उसे मुसलसल वेस्ट करते जा रहे हैं। अब ये जितने भी फैक्टर्स, जितने भी अनासर आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, इन सबको नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको किसी एक नुक्ता तक, किसी एक हतमी नतीजा तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो मिस्टेक्स आप अपने फलाक में ना करें। यहाँ पे भी बिल्कुल वही कंडीशन है कि अगले दिन भी जब खुराक तकसीम की जाती है, कुछ फीमेल्स दूसरी फीमेल्स को अपने करीब नहीं आने देती। तो ये वाला जो बिहेवियर होता है, ये तब डेवलप होता है जब आपके फलाक के लिए खुराक के बर्तनों की तादाद पूरी ना हो। ये वाला बर्तन कम अज़ कम 18 बर्ड्स के लिए आपको एक रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 चिकन्स के हिसाब से इस पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि 25 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 27 से 28 इस तरह के बर्तन होने चाहिए। ये आपके माइंड में कभी ना आए कि कोई बात नहीं, कुछ चिकन्स अभी खा लेंगे, कुछ देर के बाद खा लेंगे। जिन चिकन्स की बारी पहले आनी है वो ज़्यादा फैटी होते जाएंगे। जो लेट आएंगे, ताखीर से आएंगे, या जिन्हें बाद में वहाँ पर जगह मिलेगी फीड खाने की, उनका बॉडी वेट नीचे आता जाएगा और यहीं से आपके फलाक में साइजिंग भी ज़्यादा होती जाती है। अब बात करते हैं कि इस फलाक के अंदर अंडों की जो कम पैदावार है और जो अंडों के ऊपर दाग धब्बे खून के, उसकी क्या वजूहात है। कम पैदावार की सबसे पहली वजह ये वाली है कि उसमें साइजिंग आती जा रही है। आपने खुराक के बर्तन वहाँ पे कम रखे हुए, आपको नुकसानात ज़्यादा इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि एक तो आपके पास अंडों की पैदावार बहुत कम आ रही है, दूसरा आपके चिकन्स फीड को वेस्ट करते जा रहे हैं। उस अफरा तफरी के आलम में, क्योंकि उन्हें पता है कि खुराक के बर्तन भी यहाँ पे कम है,
तो वहाँ पे कुछ चिकन जब उसे वेस्ट करते हैं, वही फीड जब नीचे गिरती है, नीचे से जो दाने उठा के खाए जाते हैं उनके ऊपर जरसूमे लग जाते हैं और वो हमारे फ्लाक की, हमारे चिकन्स की सेहत को डिस्टर्ब करने का बायस बनते हैं। अगर आप इन साहब से पूछेंगे कि आप कितनी खुराक तकसीम करते हैं तो इन्हें बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है। ये दिन में 2 मरतबा इस तरह की डेढ़ बाल्टियां भर के इन्हें डाल देते हैं। हालांकि अगर आपके पास 500 चिकन्स हैं, उन्हें आप 100 ग्राम के हिसाब से खुराक दे रहे हैं, तो एक बैग आपको लाजमी तौर पे तकसीम करना चाहिए। 25 किलो मॉर्निंग के टाइम पे, 25 किलो दोपहर के टाइम पे। अगर आप 105 ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं तो उसी हिसाब से फीड बढ़ेगी। ऐसी कंडीशन में 500 चिकन से 240 अंडे आप औसतन ले रहे हैं। आजकल वैसे ही अंडों का रेट थोड़ा सा गिरा हुआ है मार्केट में, टेम्परेचर अप होने की वजह से, वेदर चेंजिंग की वजह से। तो इस कंडीशन में आप बजाय फ़ायदा के उसमें मसलसल नुकसान उठाते जाएंगे और नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि आप इस काम से फेड अप होकर इसे तर्क कर देंगे, आप फ्लाक को सेल कर देंगे। क्या फ़ायदा इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का, इतना ज़्यादा पैसा लगाने का। तो इसमें आपकी तरतीब ये होनी चाहिए कि जब आपकी मुर्गियाँ अंडे पे आने वाली होती हैं, उससे पहले आपने उनका औसत वज़न लेना है। सबका बराबर वज़न होना चाहिए। जो छोटे वज़न वाली हैं उनको आपने अलग करके ज़्यादा फीड देनी है, ज़्यादा वज़न वालों को अलग करके आपने उनकी फीड थोड़ी कम करनी है। जैसे ही आप देखें कि ज़्यादा वज़न वालों का वज़न थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया है, कम वेट वालों का वेट थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आएगी, वहाँ पे यकसानियत आएगी। उधर से आपका फ्लाक फ्यूचर में जाके एक जैसा एक्सरसाइज देगा आपको। अगर आपने चिक्स निकलवाने हैं तो चिक्स भी यूनिफॉर्म होंगे, उनके अंदर भी साइजिंग ना होने की वजह से किसी भी दूसरे फार्म पे जाके उनकी अमवात बहुत ज़्यादा कम होंगी। दूसरा, इन चिकन्स के अंडों के ऊपर खून के जो दाग धब्बे आते हैं, उसकी एक और बड़ी वजह ये है कि इन्होंने इनके लिए लाइटिंग शेड्यूल में किसी किस्म की कोई तरतीब नहीं रखी। अभी ये यंग हैं, कुछ ही अरसा हुआ इन्हें अंडों पे आए हुए, 1.5 से 2 माह, लेकिन इनके अंडों की ये सूरत हाल है कि तकरीबन 50 to 60% एग्स के ऊपर इन्हें ब्लड स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो ब्लड स्पॉट्स का नजर आना ये भी मार्केट में अंडों की वैल्यू को डाउन करता है। इस सूरत हाल से निकलने के लिए आपने उनके लाइट शेड्यूल को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करके रखना है। वाटरिंग के वाले से किसी भी कंडीशन में आपके चिकन्स डिहाइड्रेटेड नहीं होने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि जिस जगह पे मुर्गियों ने अंडे देने हैं उस जगह को थोड़ा सा आप रोशनी के हवाले से इस तरह का बना दें कि वहाँ पे लाइट के लक्स कम हों। चाहे उसके ऊपर थोड़ा सा शेड बना के, चाहे खुडों की बनावट ऐसी हो कि अंदर की जानब रोशनी इतनी ज़्यादा ना घुसे, ताकि कम से कम तनाव वाले माहौल में आराम से वहाँ पे आपकी मुर्गियाँ अंडे दे सकें। जब भी फ्लाक को प्रोलैप्स की आदत पड़ जाती है कि जिस वक्त उनका वेट बहुत ज़्यादा या बहुत नीचे आ जाए, तो ऐसी सूरत हाल में उस फ्लाक से अमवात भी कम नहीं होती। और ये एक ऐसा इशू है कि जो जल्दी हल भी नहीं होता। इसके लिए पहले आपको अपने फ्लाक की जो लाइट टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ती है, फीड भी थोड़ी कम करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो तब ही जाके आप अपने चिकन्स का, अपने फ्लाक का बॉडी वेट दोबारा से बढ़ाने के काबिल होंगे। क्योंकि जिस वक्त मुर्गियाँ पट्ठियाँ होती हैं, पट्ठियों की स्टेज में उन्होंने जो खुराक खानी होती है उसे वो अपनी जिस्मानी बनावट में, पट्ठू की बनावट में अपना वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जैसे ही वो अंडे पे पहुंच जाती हैं, उनकी ओवरी मैच्योर हो जाती है, यहाँ पे उन्होंने जो ग़िज़ा खानी होती है उसको खुद को ज़िंदा रखने के लिए और अंडे के अंदर मौजूद जर्दी और सफ़ेदी और छिलका बनाने और फिर उसे जिस्म से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो आपने उन्हें अर्ली मैच्योर कर लिया। अर्ली मैच्योरिटी के इस तरह के नुकसान आपके सामने आते रहेंगे। इसीलिए मैं आपके साथ फीडिंग शेड्यूल, लाइटिंग शेड्यूल, लेइंग चिकन्स को हैंडल कैसे करना है वो सब कुछ शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि ये वाली नौबत ना आए। और ये मुआशी लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आपका फ्लाक इस नौबत पे पहुंच जाता है तो सबसे पहला हल आपके पास ये होता है कि अगर उन्हें आप 16 घंटे या 15.5 घंटे या 15 घंटे रोशनी दे रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके 15 से आपने इसे 14 घंटों पे लेके आना है, लेकिन 10-10 मिनट करके नीचे आएंगे। एक दिन 14 घंटे 50 मिनट, अगले दिन 14 घंटे 40 मिनट। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके फ्लाक की जो प्रोडक्शन है, जितने भी वो अंडे दे रही हैं वो कम होते जाएंगे, लेकिन आपके फ्लाक से अमवात रुकेंगी। आपके फ्लाक से प्रोलैप्स वाला ये जो बिहेवियर है, ये जो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। एक अच्छा खासा पैदावारी सलाहियत का हामल फ्लाक उस वक्त बर्बाद होना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप उनके खुराक के बर्तनों, पानी के बर्तनों, उनकी लाइट टाइमिंग, उनकी फीड टाइमिंग
اس طرح کے مینجمنٹل پہلو کے حوالے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دور رس ہوتے ہیں، اور پھر ان کو اتنا کوئکلی ٹریٹ کرنا بھی بہت زیادہ آسان نہیں رہتا۔ اس کے لیے آپ کو نہ صرف فیڈنگ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، آپ کو اپنی بریڈ کے حساب سے پتہ ہونا چاہیے کہ کس ہفتے ہمارے چکنز کا ویٹ کیا ہونا چاہیے، ہم نے انہیں فیڈ کتنی دینی ہے، لائٹ ٹائمنگ کتنی دینی ہے۔ اس والے سے آپ گائیڈنس لینا چاہیں تو آپ یوٹیوب سرچ بار پہ لکھیں گے فیڈنگ شیڈول فار چکنز ڈاکٹر ارشد، آپ کے سامنے ویڈیوز آ جائیں گی۔ لائٹنگ کے والے سے بھی بالکل آپ نے لائٹنگ شیڈول ڈاکٹر ارشد لکھ کر سرچ کرنا ہے، رہنمائی ہو جائے گی۔ کم از کم ہمارا فلاک اس طرح کی نوبت تک پہنچنے سے بچ جائے گا کہ جہاں سے انہیں ریورس کرنے کے لیے ہمارا ٹائم بھی لگتا ہے، ہمارا پیسہ بھی لگتا ہے، اور ہم اس کام سے آہستہ آہستہ اکتاہٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔